रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेल हवा। नियम का विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के सब पे समान, हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। मणिकांत के तो होश उड़ गईल बा। अब उनका पता चलता कि मुख्यमंत्री बनल आसान नहीं खे। विधायक के पटावे में उनकर पसीना छूटता। आजकल संजय लगातार पार्टी कार्यालय में जात बड़े। इनकर कहनाम बा कि राउर पलड़ा भारी बा। सिंह साहब, मणिकांत पार्टी में जो अशांति फैलावे के चाहत रहा, इसे युवा ब्रिगेड बहुत नाराज बा। युवा ब्रिगेड के कहनाम बा कि अगर सरकार चल रहल बा तो एकरा के चलाए दिया। इसे पार्टी विरोधी जे लोग बा वो लोग टीका टिप्पणी ना कर पाई। ये बात तो मणिकांत जी के समझे के चाहिए ना। पता ना केकरा इशारा पर हमरा खिलाफ अभियान शुरू कर दे वाला। रउए पता नहीं खे, रउआ सब पता बा। आला कमान के दूत ऐसे ही आ जाए। अच्छा छोड़ी, मोदिया जो मोर्चा संभालने बा ओकरा बारे में कोनो उपाय सोचले बानी? जब तू उपाय करते बाड़ा तो हम का उपाय करें? अच्छा ठीक बात है, हमने क्या आदेश दी। गजन जी एक बात और, जब भी कुल उठापटक के मामला शांत हो जाए तो संजय के स्टेट में कुछ बना दिया जाए। जी सीएम साहब। अच्छा प्रणाम। प्रणाम। जी, अगर इस बार सरकार नहीं बदली तो हम सड़क पर आ जाएं। मणिकांत जी की इस मुहिम में हम अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। पूरा बैंक खाली कर चुके। सरकार तो 2 दिन में गिरने वाली थी। पार्टी आला कमान ने अपना पेज फंसा दिया। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। पहला ही कौर खाने वाले थे कि मक्खी गिर गई। मोदी जी, पहले आप हमको समझाते थे, कहते थे कि आप परेशान मत होइए। अब हम आपसे कहते हैं, इतना सोचने से क्या फायदा? हम लोग अपनी ओर से चुप थोड़े बैठे हैं। गीता का उपदेश हम लोग को याद रखना चाहिए। कर्म किए जा। मिश्रा जी, आपकी जेब से अगर 10 रुपए गिर जाएगा तो आप 10 जगह जाएंगे ढूंढने, कहाँ गिर गया, कैसा गिर गया। और बात यहाँ 10-20 रुपए की नहीं, हम पता नहीं कितना रुपया गवा चुके हैं और मणिकांत जी ने हाथ आए अवसर भी गवा दिया। मोदी जी, आप तो शेयर बाजार के भी खिलाड़ी हैं। आप ही बताइए कि हमेशा शेयर ऊपर चढ़ता है कि नीचे उतरता है? दोनों होता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है। जिसका नुकसान हो जाता है वो घर बैठ जाता है कि अगले दिन फिर चलने लगता है। शेयर तो धंधा है मिश्रा जी। और एक तरह का लॉटरी भी। इसको ऐसे सोचिए, अगर लॉटरी लग गई तो करोड़ों के राजा, और अगर लॉटरी नहीं लगी तो क्या गया? 10-20 रुपया गया। आप अपनी बर्बादी का बात क्यों करते हैं? हम नहीं जानते हैं कि आज राजनीति में कैसा कैसा खेल खेले हैं। नेता सड़क पे आ सकता है लेकिन आप लोग कभी नहीं। ऐसी बात नहीं है मिश्रा जी, हम लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। अजी छोड़िए, बात को ज्यादा ना खुलवाइए, शांत रहिए। हाथी निकल गया है, धूम बच गया है। थोड़ा इंतजार कीजिए। कब तक मिश्रा जी, कब तक? अरे पांडे जी को जब आप लोगों ने सीएम बनाया था तो इतना आसानी से हो गया था? कितना बड़ा गेम खेले थे आप लोग। उस समय मुख्यमंत्री को आला कमान ने नहीं बदला था क्योंकि जनता में गलत मैसेज आता। फिर 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री चेंज हो गया तो दोनों तरफ की बात रह गई।
लेकिन इस बार मणिकांत जी भी बदनाम हो चुके हैं अपने बेटे के कारण। उन पर भी दाग लग चुका है। और ये गज्जन पता नहीं क्या क्या पत्ता खेल रहा हो। क्या पता ये पत्ता उसी खेल का भाग ना हो कि आला कमान ने दूध भेजने का फैसला सुना दिया। मोदी जी, आला कमान के पास कोई एक काम नहीं रह गया है। देश का शासन चलाना, प्रदेशों को संभालना और संगठन को एक बनाए रखने की जिम्मेवारी। मिश्रा जी, हम आपकी आला कमान की जिम्मेदारी देखें या अपनी? हम भी चुप कहाँ बैठे हैं। हमको भी खुन्नस है अपनी पार्टी से। हमको चुनाव में टिकट नहीं दिया पार्टी ने, और जब जीत गए तो समर्थन के लिए दरवाजे पे दौड़े दौड़े चले आए। जब निर्दलियों ने समर्थन दे दिया तो हमको छोड़ दिया बेली रोड पे टहलने के लिए। इतनी राजनीति तो समझ में आती है मुझे, मगर ये जो नीति और नियत में अंतर आ गया है, वह राजनीति के प्रति अविश्वास पैदा करने लगा है। ये सोच सोच के हमको चक्कर आने लगा है कि हमारा क्या होगा। मणिकांत जी क्या कर पाएंगे? तब होगा। पार्टी में जो असंतोष शुरू हुआ है इतना जल्दी थोड़ी खत्म होने वाला है। मोदी जी, असंतोष कभी दबता नहीं है। हेलो। हेलो, देखिए मैं डीएम ऑफिस से शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ शर्मा जी, कहिए कैसे याद किया? देखिए मोदी साहब, आपको डीएम साहबा ने आज ही बुलाया है, कुछ ज़रूरी काम है। डीएम साहब ने बुलाया? चलिए आता हूँ। जी बेहतर। किसका फोन था? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। डीएम ऑफिस से शर्मा जी का फोन। डीएम ने तुरंत मिलने के लिए बुलाया। आपको मिलने के लिए बुलाया है? हाँ, यही तो परेशानी वाली बात है। कल तक मुख्यमंत्री से लेके अफसर तक मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया करते थे, और आज एक डीएम मुझे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया है। हम यही बताना चाहते हैं आपको कि हम इतना रुपया गवा चुके हैं और मणिकांत जी ने हाथ आए अवसर गवा दिया। चाचा खाना उना खैनी? हाँ। काहे गुमसुम बैठल बनी चाचा? ना हो गुमसुम नहीं खे, तनी एगो बात सोचत रही। हाँ चाचा, यह कि हमार बाबू जब हमार ब्याह ठीक करे गई रहो तो हमारा पूछहू के हिम्मत ना रहे कि रवा केकरा से हमार ब्याह ठीक करते। आजकल के जमाना ऐसा आ गइल बा कि बाप अपना बेटा से पूछते नहीं खे, ओकरा से ब्याह करे खातिर विनती करत। अच्छा तो वही सब का सोचता रही? अरे आजकल के लड़का अपन माई बाप से कुछ निकल सक पूछ, सीधा अपन सेटिंग खुदे कर लेवलन सा। अच्छा अच्छा देखत नहीं खा, ये लड़का लोग जो कान में मोबाइल फंसौले घूमत बाड़न सा, तो कोनो अपना माई बाप से बात करत तारन सा। अरे चाचा ये सब तो MCMJB आंदोलन के कमाल है। कौन आंदोलन? आहो जेपी आंदोलन तो हम सुन ले रही, ये MCJB आंदोलन का हो? विपिन, अरे तनी चाचा का बतावा ये आंदोलन का है? अरे चाचा, MCMJB माने मिस कॉल मारो आज जोड़ी बनाओ। अरे चाचा देखत नहीं कि आजकल लड़का का करेला सनो कि मिस कॉल मार देवला सा, और जैसे सामने से कॉल आवेला तो बतियाला के बाद तनिको भनक अगर मिल जाला कि मामला पड़ जाए तो बस फोन बिजी। आहो तो तुम लोग MCJB के चक्कर में पड़ल बड़ा का? अरे ना चाचा, ये काम तो सिर्फ है चुनुआ है बिपिनवा ये करलन से। भाई तो बढ़िया लड़का। जाना तेरी चाचा, एक बार एक औरत कि बिपिन के दम भर कर अरे वह टाइम जब तू अपना भाभी के नंबर के चक्कर में कोनो दोसर लड़की के फोन लगा देले रहा। अरे वो तो हम बुझनी कि ये बुझलन ना कि भैया के साली हिया, हम मजाक में गाली देती है।
लागल जब गरियावे ना कुत्ता कमीना दोगला सूरत वाला तब जाके इनकर निशा फाटल की रॉन्ग नंबर लागल बा। आहो रघु, तू कौन आंदोलन की बात करत रहा हो? MCMJB आंदोलन। तो आहो ये जेबी आंदोलन के चक्कर में कहीं संजय तो नहीं पड़ल? अरे ना चाचा, वो ऐसा वैसा काम ना करेगा। और पढ़बो ना करी है, कहे कि जहाँ उगर हम बियाह ठीक ले रही नु, देर से बात आगे बढ़ावे खातिर शिव बच्चन के भेज दिले बनी। अरे लेकिन चाचा ये सब है लेकिन अरे हमनी के बाराती नहीं जब जा, अरे संजय भैया कुंवारे रही हैं। अच्छा रोज हम एक बात कहल जाता है, बात ये बाकी हमनी के BMW ना चाहिए। BMW? अरे BMW ना तो मारुति ले लिए का चाचा? बेवकूफ कहीं का, मारुति लिहल जाई, BMW नहीं के बुझाते। वाह ना, BMW मतलब बहुत मोटी वाइफ। कौन सी BMW की बात करते रहो? अरे भैया चुनू कहा था कि आपके शादी में हमने का BMW ना चाहिए। हमनी के BMW का हुई। भैया BMW गाड़ी ना, BMW मतलब बहुत मोटी वाइफ कहतनी। कहानी के बाद देखा था मस्ती बढ़ल जाता। संजय, अब तो चलो भाई गाँव चलो हमारे साथे। कहे गाँव ना जीवो का? हमारा लगे टाइम कहाँ बा? रोज पार्टी ऑफिस जाए के बा, स्टेट पॉलिटिक्स में हम यही तरह थोड़ी घुस जाए। हम सोच लेंगे। देखो घर छेका के बाद जहाँ तिलक की तैयारी चलत रहे नु, वो जब फिर से बात आगे बढ़ावे खातिर हम शिव बच्चन जी के भेज दिले बनी तारा ससुरारी। ससुरारी? चाचा बियाह भइबे ना कैलस तो ससुरारी कैसे? रघु हमेशा मजाक ना। अरे भाई उनको होखे वाला ससुरारी। बाबूजी हमरा बियाह नहीं के करी। कहाँ न करबा बियाह? अरे जब बुढ़ा जब तब बियाह करबा। और से बड़ा जरूरी बात की कि तारे छेका कैला के बाद तिलक के तैयारी में जो लाखों रुपया खर्च कर देनी, वो तो सूद ना मिली, वो सही डूब जाई। देखा बबुआ, बड़ा मेहनत से हम पैसा कमिले बने। एक गो अनाज पैदा करे में किसान के खून पसीना एक हो जाला। चला चाचा रहुआ चिंता मत करी, एक बार संजय भैया के विधायक बन जाए नहीं तो पैसे पैसे बा। देख विधायक बनबे ना के अगला भैया से बीमारी सिखावे तू। मैडम मोदी जी आए हुए हैं। उन्हें अंदर भेजिए। बिल्कुल। नमस्कार मैडम। आइए मोदी जी, बैठिए। क्या बात हुई मैडम, आज मुझे इतना सख्त आदेश देकर बुलाया गया? लगता है आज पहली बार आपको डीएम ऑफिस आने का मौका मिला है। इसके पहले तो अफसर ही आपके घर हाजिरी लगाते होंगे, साथ फाइलें भी लेके जाते होंगे। लेकिन मोदी जी हमारी वो आदत नहीं है। ऑफिस का काम अगर ऑफिस में ही हो तो ज्यादा बेहतर। ऐसा क्यों कह रही है मैडम? क्या मैंने यहाँ कभी आने के लिए इनकार किया है? हमने ऐसा कब कहा? वो क्या है कि उद्योगपतियों के साथ उठने बैठने में हर कोई अपनी खुशनसीबी मानता है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे मौका हमेशा गंवाते हैं। लेकिन मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जो आपने मुझे बुलाया। मैं आपका बहुत नाम सुनता रहा हूँ। जब आप बक्सर के पहले कटिहार में थे, तब मेरे एक रिश्तेदार आपके काम की बहुत तारीफ किया करते थे। थैंक्स। खैर, आपको यहाँ आपके केमिकल फैक्ट्री के सिलसिले में बुलाया गया है। उस फैक्ट्री के खिलाफ काफी गंभीर शिकायत आई है। आपकी फैक्ट्री से जो वेस्टेज निकल रहा है, उससे गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने और कुछ एनजीओ ने यह शिकायत की है। लेकिन इससे पहले तो कभी कोई शिकायत नहीं आई। पहले भी शिकायत आई थी मोदी जी, ये देखिए शिकायत पर, लेकिन मामला हमेशा रफा दफा कर दिया गया। मैंने तो वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया हुआ है, और पर्यावरण मंत्रालय की टीम मौके पर जाकर देखती रही। जांच टीम ने तो कभी कोई गलत रिपोर्ट नहीं दी। मैंने आपके फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्टेज की जांच करवाई है, उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई।
अगर विश्वास ना हो तो अपनी आंखों से देख लीजिए। बाकायदा लेबोरेटरी के रिजल्ट्स और सुझाव इसमें साफ लिखा हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि मेरी केमिकल फैक्ट्री से गंगा प्रदूषित हो रही है, लेकिन ये जो शहर के सैकड़ों नाले बहकर गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, उसका क्या? सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, लेकिन फिलहाल आपके फाइल के बारे में बात करूं। लेकिन ये जानकारी तो आपके पास होगी ही कि गंगा सफाई अभियान जोर शोर से चल रहा है। सरकार लोगों को इसके बारे में जागरूक भी कर रही है, लेकिन आपकी फैक्ट्री से जो केमिकल बहकर गंगा में जा रहा है, उससे गंगा का पानी जहरीला हो रहा है। अब बाकी कुछ बंद कीजिए या ना कीजिए, अपना प्लांट तुरंत बंद कर दीजिए और कोई ठोस उपाय निकालने के बाद ये प्लांट दोबारा शुरू कीजिए। नोटिस आज ही आप तक पहुंचाएगा। जी नमस्कार मैम। संबंध पे तो ना जाने कितना कुछ लिखा जा चुका है। रामायण, महाभारत, बाइबल जैसे महान ग्रंथ भी इन्हीं संबंधों की कहानियां कहते हैं। तभी तो कहती हूँ कि कम से कम शेक्सपियर का नाटक ओथेलो जरूर पढ़ो, तब समझ में आएगा कि संबंधों पे शक का क्या परिणाम होता है। अच्छा एगो बात बताओ, जब मन का मुराद पूरा होता है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खुशियां मनाना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना गाना चाहिए। अंकल कोई सीएम बन गए क्या भैया? हमारा बहुत जोर से भूख लगा है। जब पेट में भूख लग रहा है ना, कुछ नहीं मना लगेला। तो बियाह कहाँ निकलो कर लेते? अरे बियाह कर ले तो घर में औरत आई और टाइम पे खाना बना खिलाई तो लोग के। बियाह के बाद भी प्रिया कुछ बन सकेली? ब्याह के बाद हम कुछ बन पौली का, बस चूल्हा फूकत बन। हम तारा के रोकनी है का? कुछ बने भी तो ना देली। तो कहल चाहत रहो कि तारा कुछ बने में हम रुकावट पैदा करनी। हाँ देखो शांति, तू हमरा पे इल्जाम लगा